हाँ, मैं एक्चुअली फेल हो गया था। 10th में। हाँ, कंपार्टमेंट आई थी और मैथ्स तो मेरे को कभी समझ में नहीं आई, 2 नंबर आए थे उसमें और बाकी सब में 33, इंग्लिश में 36, इंग्लिश में 50, बाकी सब में 33 लाइन्स है, मैथ्स में 2। मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई। हाँ, तो एक दिन मैंने क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर दे दिया, गलती कर दी। तो बच्चे बोले सर हम 4 लाख दे के ठेला थोड़ी लगाएंगे। मैंने बोला यार क्योंकि तुम काम सीख जाओ बढ़िया, एक ठेला भी लगाओगे ना तो यू विल नेवर हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। अब उसमें से 50-60 का बैच, उसमें से 2-4 बच्चे चटक होते हैं। सर हम 4 लाख 5 लाख फीस देकर ठेला थोड़ी लगाएंगे। कोई नहीं, मैंने फटाफट चोट लगी अंदर ही अंदर, आपको सामान वाली बात आ गई। मैंने कहा इनको करके दिखाना है, तो मैंने कहा आप मेरे को 4 लड़के चाहिए, कोई बताओ। मैं 10,000 रुपये सैलरी दूंगा शाम के। तो एक भी लड़का रेडी नहीं हुआ, जिद तो पकड़ ली। फिर मैंने एक ठेला डिज़ाइन किया, ये बिजला के सामने लगता है अभी। फिर आप दोबारा मूव ऑन करके कहाँ को? मैं गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इट्स ब्यूटीफुल प्लेस बट पैसा नहीं है, तो मैंने कहा या तो मैं जाऊँगा इंडिया वापस। पैसा नहीं है वहाँ पे? जो मैं ठेले में कमा रहा था मुझे उससे कम पैसे वहाँ पे मिल लेते हैं। हमने यहाँ पे किमची विमची रखा स्टार्टिंग में, किसने ऑर्डर किया एंड ये सर यार ये ठंडी गोभी क्यों दे दी, ये क्या हो गया यार। ये ठंडी ये किमची से ये तो खराब जैसी हो रही है। तो इट्स अ बिट चैलेंज एज वेल कि यार पीपल डोंट नो। नाम सुना हमने किमची, नाम बहुत बढ़िया लग रहा, इट्स प्लीजिंग इन देयर ईयर्स, यू नो। किमची है, सुशी है। और एक दिन एक आया मेरे को 2 फीडबैक मेरे गूगल में ऐसे लिखे हुए हैं, ठंडी गोभी खिला दी और भात खिला दिया। मैंने कहा यार यू हैव ऑल यू कैन डू इज इग्नोर। मैंने कहा करो यार, लिखो, बी हैप्पी। मैं ये नहीं चाहता कि यार अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग। आज हमारे बीच में है हेम पांडे जी। जब एक अच्छी जिंदगी के लिए लोग अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, एक अच्छी जिंदगी के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, वही हेम पांडे जी दूसरे देश में काम करके वहाँ काम छोड़ के दोबारा अपने देश भारत आए हैं। दोबारा अपने होमलैंड हल्द्वानी से पास भीमताल में उन्होंने नया व्यवसाय शुरू किया है। आइए जानते हैं हेम पांडे जी से रिवर्स माइग्रेशन की उनकी स्टोरी। पढ़ाई स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई हल्द्वानी से और मैंने होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ से किया। अच्छा, तो आपका एक किस्सा है कि 10th क्लास के बाद फिर आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मैं एक्चुअली फेल हो गया था 10th में। हाँ, कंपार्टमेंट आई थी और मैथ्स तो मेरे को कभी समझ में नहीं आई, 2 नंबर आए थे उसमें और बाकी सब में 33, इंग्लिश में 36, इंग्लिश में 50, बाकी सब में 33 लाइन्स है और मैथ्स में 2। मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई। हाँ, फिर आपने क्या किया? फिर स्कूलिंग चालू करी या? नहीं, मैं वुडपेकर रेस्टोरेंट बन रहा था उस टाइम पे, हाँ हाँ। तो मैं वुडपेकर रेस्टोरेंट में जो विशु भाई उनके साथ मैंने बोला काम है क्या, मैं कहा है। ये कब की बात होगी? ये 99 2000? बिफोर दैट, उससे पहले ये होगी आपके 95 अराउंड 94-95 की। वुडपेकर में कितने टाइम आपने काम किया? एक साल 7-8 में, 1 साल करीब किया, तब वो फिर पास हो गया मैं। छोड़ अच्छा, दिया। फिर पास हो गए। हाँ, आपने ऐसा नहीं किया कि आपने स्कूलिंग छोड़ दी उसके बाद? नहीं, फिर स्कूल गया वापस। 8 महीने के बाद? हाँ, वो शर्म आती ना बच्चों को कि यार मेरे क्लास में मेरे सीनियर मजा आया यार। तो जब हम ऐसा होता है ना, जब हम नौकरी करते हैं हमारे पास पैसा आने लग जाता है, फिर पढ़ाई के ओर
कहाँ ध्यान जाता है, हम तो सोचते हैं यार पैसा तो आ ही रहा है, वो बड़ा फैक्टर बाकी मेरे पढ़ साथ लिख भी के हुआ क्या था। करना है। लेकिन पिताजी ने बोला 12th तो कर ही ले तू, बाकी पढ़ना पढ़। हाई स्कूल के बाद आपने 8 महीने का ब्रेक लिया, वो 8 महीने आपने वुडपेकर में जॉब किया, उसके बाद आपने फिर से स्कूलिंग स्टार्ट करी, फिर आपकी परसेंटेज बढ़ने लगी। लगी। हाँ, वो कैसे हुआ, उसका कुछ आप बताओगे पता कि ऐसा कैसे हुआ? हाई स्कूल में उसके बाद 11th था मेरा, ये अपना आर्ट साइड ले ली, मैथ से हट गई साइड, तो अपना थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया हिस्ट्री ज्योग्राफी में। मैं कह रहा कैलकुलेटर चलना आगे काफ़ी है। मैथ्स और साइंस को आपने साइड किया और आर्ट साइड। हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा मैथ्स में भी इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे धीरे। तो कई बार चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है कि आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, बट कई बार आपको चीज़ें खुद ही करवा देती है, या दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो 11th में मैं खाली मैथ्स करने लग गया। मैं 11th से शौक किया। मैथ्स आपका सब्जेक्ट नहीं था, बट आप मैथ्स आप ना फिर उसके बाद मैंने आई गेव एनडीए का एग्ज़ाम दिया, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया। हाँ, अच्छा क्लियर किया है वो। क्लियर किया। तब उस टाइम में बरली बोर्ड पढ़ता था, इलाहाबाद मेरे को इलाहाबाद बोर्ड मेरा हुआ है, वहाँ पे रिजेक्ट हो गए। मैं कहा भैया तू फिजिकली फिट नहीं है। पीआईक्यू टेस्ट भी क्लियर हुआ जो सेकंड डे होता है। बस पहला फौज में, उसके बाद क्या करेगा, अपनी होटल लाइन भी जाएगा। होटल लाइन में पहले देख चुके थे यार, यहाँ मजे है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने की प्रॉब्लम नहीं है। और होटल लाइन में ये समझ में आ गया था अगर पैसा कमाना है तो यू हैव टू बी अ शेफ। तो उसके बाद ये एक कोर्स कर लो चंडीगढ़ से, तो वहाँ पे मेरा सेकंड डिवीज़न आया है। ओके। अच्छा एक चीज ना इसमें मैं पूछूंगा, खाना बनाना आपका पहले से शौक था या आपने अपने अंदर बाद में डेवलप किया? ये मेरे को सबसे आसान जॉब लगा कि थोड़ा दिमाग लगाओ, हीट मेटल समझ जाओ, यू कैन डू वंडर। उसमें ज़्यादा यू हैव टू गिव योर हार्ट नॉट योर ब्रेन्स। ब्रेन्स तो है, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं है। हाँ, आराम से। अब वही है ना, जो आदमी अच्छा खाएगा नहीं तो अच्छा बनाएगा कैसे, उसका पैरामीटर उसे मालूम नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मेरा ये सेकंड, जब ये कॉलेज ख़त्म किया तो मेरा पहला जॉब लगा क्लार्क्सा मेरे में, दैट्स अ 5 स्टार इन जयपुर। तो उसके बाद मैं वहाँ कुछ 1 साल काम किया, फिर चले गया बैंगलोर। शेफ थे आप वहाँ पे? वहाँ भी शेफ था। हाँ 1 साल तक आप वहाँ रहे? हाँ, फिर वहाँ से गया मैं बैंगलोर। बैंगलोर मैंने ग्रैंड एस्को में काम किया। फिर होटल्स में सैलरीज कम होती है, रेस्टोरेंट में सैलरीज ज़्यादा होती है। होटल में केवल यू हैव दिस थिंग कि यार आई एम वर्किंग फॉर अ 5 स्टार ब्रांड, बट पैसा नहीं होता। पैसा रेस्टोरेंट्स में लोअर लेवल के लिए, यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा, दिन भर वही काम कर रहा। होटल में, होटल का रेस्टोरेंट, होटल का किचन एक पूरे यूनिट, पूरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। मैनी डिपार्टमेंट्स इन होटल, लाइक हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, आपका इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, F&B, लॉन्ड्री और हाउस की, ये सब उसी में आता है। तो इन सब में होटल में भी सबसे मजे में किचन वाले बंदे रहते हैं। माई एडवाइस फॉर यंग पीपल, इफ दे वांट टू डू होटल मैनेजमेंट, गो एंड बिकम अ गुड शेफ। होटल मैनेजमेंट कहाँ से किया दादा आपने? मैंने चंडीगढ़ से। तो हल्द्वानी का लड़का जो हाई स्कूल में एक बार फेल हुआ, उसके बाद 8 महीने उसने नौकरी करी, फिर उसके नंबर बढ़ने लग गए 11-12 में, और उसको मैथ्स अच्छी लगने लगी। हाँ। जिसमें उसके 2 नंबर आए थे। उसके बाद वो हल्द्वानी का लड़का यहाँ से चंडीगढ़ जाता है, तो वहाँ वहाँ कुछ अलग मिला होगा आपको माहौल। कॉलेज में, चंडीगढ़ इज़ अ रिच प्लेस, तो वहाँ पे उत्तराखंड से उस कॉलेज में, FCI चंडीगढ़ में, मैं अकेला स्टूडेंट था उत्तराखंड से। हाँ। तो फिर वहाँ पे एडजस्ट करना। अरे मेरे को लैंग्वेज, मेरा तो वहाँ पे, अब वहाँ पे ये पगड़ी वाले सरदार जी लोग काफ़ी हैं। अब मेरे को अब हल्द्वानी से जा रहे हो ना, और वहाँ पे आपको हर शक्ल एक सी दिख रही है, और हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता जब तक आप लंबे समय तक नहीं मिलो। अगर आप पहली बार सबको, आपको उनके फीचर्स डिफरेंट, इतनी अकल थी नहीं। तो मैं यहाँ से ले गया था साइकिल एक, कॉलेज जाने के लिए। यहाँ से चंडीगढ़ बस रेल में में रख के? अच्छा बस में एक यहाँ से बस चलती थी रोडवेज की, तब 4 बजे शाम को, सुबह 4 बजे वहाँ छोड़ देती थी। तो साइकिल ले गया मैं यहाँ से। तो वहाँ पे
पूरे कॉलेज में मेरे पास एक ही साइकिल थी, सिर्फ आप ही थे जिसके पास साइकिल? बाकी सब वेस्पा स्कूटर चलता था काफ़ी, वेस्पा स्कूटर और ये कार, ये 800 इस टाइप की कार, स्कूटर, कैनेटिक, बाकी सब लोग उसमें आते थे। पूरे कॉलेज में अकेला साइकिल चलता था। तो फिर वहाँ आपके नए दोस्त वगैरह कैसे बने, कैसे आपने वहाँ एडजस्ट किया? एक साइकिल में बंदा आ रहा है, एक बंदा 800 में आ रहा है, स्कूटर में आ रहा है। तो आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर स्टिल इन टच विद मी। तो हम लोग लेट हो गए थे, तो जो कॉलेज का हॉस्टल था, कॉलेज के कैंपस में, वो हॉस्टल में 6 लड़के नहीं हुए। तो उन 6 लड़कों को जो स्टाफ क्वार्टर्स थे उसके टॉप वाले फ्लैट में 3 फ्लैट दे दिए, एक दो फ्लैट दे दिए उन्होंने, 4 कमरे, भैया आप लोग इसमें रुको। तो हमें तो फ्रीडम मिल गई। अच्छा, आप उन 6 में से एक थे? हाँ, एक मैं था, एक मेरे साथ रिपु दमन सिंह, वो अभी लास्ट में वर्ल्ड कुरियर का कंट्री मैनेजर छोड़ा, उसने जॉब शायद छोड़ दिया है। एंड एक लड़का विनय है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो F&B सर्विस का था। सो नाउ ही हैज बिकम अ शेफ ओवर देयर। और एक लड़का हमारे साथ हिमाचल का था रूम पे। तो वी वर वेरी डाइवर्स, कि हम 5-6 लड़के फुल ऑन मौज मस्ती। हमें रात को किसी से गेट पास देने की जरूरत नहीं, साइकिल उठाई 35 सेक्टर 17 सेक्टर चले गए। मतलब वी हैड गुड कॉलेज टाइम देयर। तो चंडीगढ़ सस्ता भी था। बाकी वो चंडीगढ़ हुआ, यहाँ से तो बहुत ही एडवांस हुआ ना। और ये हम लोग पहली बार तो लॉन्च से इससे पहले एक बार इलाहाबाद गए थे। अब आप पहली बार इलाहाबाद जा रहे हो, वही बड़ा शहर है आपके लिए। बिल्कुल। हल्द्वानी तो उस टाइम कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ हल्द्वानी। एंड देन आने के करीबन 4-5 महीने बाद फिर चंडीगढ़ देख के लगा यार ये हुआ शहर। फिर वहाँ से उसके बाद जयपुर, ये और बढ़िया शहर है। फिर गए बैंगलोर वाज डिफरेंट लेवल ऑफ गेम। बैंगलोर में साला हमको लगता था ऑटो वाला भी इंग्लिश में बात कर रहा है। सब्जी वाली जो वहाँ पे लेके आती है, दे ऑल आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैंने कहा बैंगलोर इस जगह, यहीं पे काम करता है साला। तो आई वर्क देयर फॉर 8 years। वहाँ ग्रैंड अशोका में स्टार्ट किया मैंने, फिर पॉलिनेशन में किया। कई अच्छी जगह से ऑफर्स आए, कई जगह डिक्लाइन किए, कई जगह लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपकी सैलरी ऐसे नहीं बढ़ती। या तो आपका बॉस बहुत सही हो, नोबडी वांट्स टू पे यू मोर। तो उसका एक ही ऑप्शन रहता है कि यार या तो जॉब रिटेन करके चलो आप, या आप मूव ऑन करते रहो। तो आई बिकेम एग्जीक्यूटिव शेफ। दैट टाइम आई वाज अबाउट 28-29। और उस टाइम पे जो मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज आया कि यार मेरे फादर की एज के लोग वहाँ पे शेफ़ का काम कर रहे हैं, उनसे काम करना, जो उस कंपनी में, कई कंपनियों में 30-35 साल से काम कर रहे हैं, वो सारा प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे। अब आप उनसे काम कैसे करवाओगे? दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माय लाइफ। मैंने कहा ये तो बड़ा, ये सब मतलब मैनेजमेंट वाइज ना बड़ा गलत हो गया कि मेरा भी जॉब है तो कितना चलेगा आखिर, अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हुआ। तो मैंने किचन लाइनअप करी, मैंने आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला कौन है, बुलाया सबको एक एक करके, आओ भाई लोगों मीटिंग करते हैं, 1 by 1 मीटिंग करी। जो आदमी जो प्रॉब्लम कर रहा था उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने उसी को जॉब दे दिया। मैंने कहा भाई ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा किचन में, एंड यू हैव टू हेल्प मी आउट, यू आर द मोस्ट सीनियर पर्सन ओवर हियर। अब बंदे के लिए तो उसके पास तो सॉल्यूशन है, क्रिएट उसने कर रखा है प्रॉब्लम। ठीक है शेफ, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू शेफ। दिस इज हाउ समटाइम यू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन योर टीम। जब एक बार टीम आपके साथ आ गई फिर आपकी टीम जुड़ते रहती है। दाजू, आपने जो एचएम का कोर्स किया उसके बारे में कुछ बता। हमारा तो जो कोर्स था दैट इज ओनली फॉर 1 year प्लस 6 months इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो उसमें आप 4 साल होटल मैनेजमेंट करके डिग्री लेते हो, तो उसमें आपका हफ्ते में एक दिन कुकिंग का नंबर आ गया तो आ गया। इसमें क्या था, आपका 5 दिन मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू कुक एवरी डे। पहले आपने कॉलेज में जितने बच्चे हैं, प्रोडक्शन वालों का जॉब है उनके लिए खाना बनाना। 2 सेट ऑफ किचन होते हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग किचन, एक क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन, जिससे बड़ी स्केल में बनता है। तो आपका शिफ्ट होता था
कि यार आप एक हफ्ता इस टीम में रहोगे, एक हफ्ता आप इस टीम में रहोगे, कि जैसे जहाँ पे आप स्पेशलाइज खाना सीखोगे, आला कार्ट ट्रिक्स। और ये उसमें दो प्रोफेसर थे हमारे साथ, ठाकुर साहब, तो उन्होंने भी हेल्प किया मेरे को। तो बिकॉज मेरे से एक ही बात बोली उन्होंने, हेम तू सबसे सही लड़का दिखता है यहाँ पे, तू किसी भी काम के लिए ना मत करिए मेरे को। तो कभी कोई आदमी बोले चाहे काम मत करना, मेरे को ना मत बोलना तू। एंड दैट बिकेम अ हैबिट, आई नेवर सेड नो। तो उससे क्या हुआ, काम करते गए मैं, यू आस्किंग मी अबाउट द इंसिडेंट ना, मैं आपको रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊं। मैं जब जयपुर से मैं घर आया, घर से मैं बैंगलोर गया, मैंने ईजा से पैसे मांगे, ईजा ने मेरे को दिए 3,000 रुपया। ठीक है, हमने ट्रेन पकड़ी, बैंगलोर पहुंच गए। बैंगलोर में मेरा दोस्त है रिपु दमन सिंह, जो वो ये भी शेफ था पहले। तो ये मिला, अब ये तो पहले बैंगलोर बैंगलोर में भी रहा था, तो बोला पार्टी करने चल रहे हैं। मतलब 1,800 का बिल बना दिया इसने। ठीक है, अब दूसरे दिन बोलता है यार पांडे आज तू पिला, कल मैं पिलाऊंगा। सर ओके चलो। एंड 500 रुपये और खर्च हो गए। अब पैसे 200-250 रुपये कुल बचे हुए हैं। अभी तीसरा दिन मुझे हो नहीं रहा, स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब, ट्रायल दिए। तो ग्रैंड अशोका होटल में वैकेंसी आई थी। तो जब मैं गया तो उस दिन 13 ट्रायल हुए थे वहाँ पे। आई गॉट सिलेक्टेड दैट डे। ये था। और उसके बाद अब जहाँ पे मेरा दोस्त रहता था वो बैंगलोर के इस कोने में, होटल उस कोने में। अब बस से जाओ 2-3 घंटा, आना 2-3 घंटा जाना। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ पे एक लड़का और आया था, विंसेंट, अभी वो भी ही इज एन एग्जीक्यूटिव शेफ समवेयर इन चेन्नई। तो वो और मैं, ग्रैंड अशोका होटल के पीछे एक अबेंडेंट बिल्डिंग है, पुराने स्टाफ क्वार्टर होते थे, जिसमें लाइट हाइट कुछ नहीं, दरवाजे खड़ी कुछ नहीं है। तो हमने कहा यहीं पर सोते हैं। तो हमने गत्ते बिछाए वहाँ से, स्टोर के बाहर से जो गत्ते फेंक रहे थे वो बिछाए। एक कंबल ले गया था मैं यहाँ से, पतला वाला, पंखी बोलते हैं जो मुंशारी साइड से आते हैं, बिछाया, बिस्तर बनाया। वहाँ पे पानी था, वहीं पे नहा के दाढ़ी वाड़ी बना के सुबह हम, अब शिफ्ट है मेरी 2 बजे की, अब आदमी को भूख तो लगे यार। तो मैं क्या नहा धो के 10-11 बजे किचन में पहुँच जाता था। किसी को मालूम नहीं नया बंदा है, साला जल्दी आ रहा है और लेट तक रुका रात को, हमें तो टाइम काटना था। ठीक है, अब सुबह जाके क्या फ़ायदा था, अपना ब्रेकफास्ट भी हो जाता था, दिन में लंच भी हो जाता था, रात को लेट से डिनर भी मिल जाता था। सो शेफ को लगा कि यार ये साला सही काम कर रहा है, ये ज़्यादा काम करता है औरों से। ओवर टाइम भी कर रहा है ये? हाँ, ओवर टाइम मिलता नहीं था कुछ, फ्री में कर रहा है। हाँ, बट ये काम पे डेडिकेटेड लगा शेफ को। तो ही स्टार्टेड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, विच वॉज गुड फॉर मी एज वेल, मुझे सीखने को मिला। हाँ, और अब मेरा प्रॉब्लम था सोने का। जब तक पहले महीने की सैलरी नहीं आई तो मैं वहीं पर रहा। 1 महीना आप वही रहे? हाँ, हाँ, वाह। उसके बाद आदत सी पड़ गई। हमने कहा यार बाहर भी उठना ही है, चलो किचन में ही चलता है। बिकॉज यू नो किचन लाइन में पहले 4-5 साल पैसा नहीं है। यू हैव टू लर्न अ लॉट। आपको इतना स्किल सीखना है, आप अभी भी सीख रहे हो। तो जब फिर मिला, फिर मैंने रूम लिया। उसके बाद लाइक दैट वाज द रियल थिंग। लाइक 2 रुपए की चाय बिकती थी तब, 2 रुपए की, 1 रुपए की, 1.5 रुपए की, कैसे कुछ, तो कितना पैसा होगा। तो पहली जॉब आपकी लगी बैंगलोर में? पहला क्लार्क्स में, क्लास जयपुर। जयपुर, फिर आप बैंगलोर गए। फिर बैंगलोर के बाद? बैंगलोर के बाद मैं बैंगलोर में ही मैंने सोडेक्सो में काम किया। तब सोडेक्सो इंडिया में आई थी। सोडेक्सो में काम किया मैंने, पॉलिनेशन में काम किया, और एक स्पोर्ट्स बार एक्सप्रेस आए थे इंडिया में, वहाँ पे कुछ टाइम किया। वहाँ के बाद मैं ये लीला पैलेस के शेफ़ होते थे पुराने, रोलन लुट स्विट्ज़रलैंड के थे वो, तो उनसे बढ़िया दोस्ती टाइप की हो गई। वो रेस्टोरेंट में आते थे तो मेरे से बोले यार हेम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फिलीपींस, कैन यू कम टू फिलीपींस, वी हैव अ प्रोजेक्ट। मैं कहा सर आ जाता हूँ। मेरे से बोले पासपोर्ट भेज। अब मेरे पास पासपोर्ट नहीं। बोले 23 तारीख को जाना है। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ।
इतना मैं अशोक पांडे जी का, तो ही गॉट माई पासपोर्ट डन विद इन 1 डे। मैं सुबह 11 बजे वहाँ बेंगलोर से फ्लाई किया, दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से घर आया, डॉक्यूमेंट्स उठाए, बरेली गया, बरेली से अशोक पांडे जी ने मैं तत्काल में ही अरेंज एवरीथिंग, बोले हिम तेरा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। और वहाँ मेरी फ़्लाइट बुक हो चुकी है, रात की मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है, ठीक है। तो शाम को 6 बजे पासपोर्ट मिल रहा है, मैं टैक्सी स्टैंड में जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया सबसे पहले दिल्ली कौन छोड़ सकता है? अरे कितना आदमी है? मैंने कहा एक ही है। यार तेज जाना तो उस अंकल जी के साथ चले जाओ, लेकिन पैसे ज़्यादा लेता है। मैंने कोई बात नहीं, तो मैं गया, एक बुढ़न थे, मैंने कहा यार अच्छी सा बात सुनो, दिल्ली चलना है एयरपोर्ट, कितने घंटे में छोड़ दोगे? 4-5 घंटे में छोड़ दूंगा। बदली यूज्ड टू बी सिंगल लेन दैट टाइम, अभी तो हाईवे हो गया। तो मैं शॉर्टकट मार के मेरे को 11 साढ़े 11 बजे मैं 11:30-12 बजे में इमिग्रेशन चेक कर चुका था। तो वहाँ पे सरदार जी बैठे थे, इमिग्रेशन वाले, बोलते हैं यार तेरा तो पासपोर्ट आज ही का है और तू जहाँ जा रहा तेरे पास वीज़ा नहीं है। मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा। तो ही अरेंज अ वीज़ा ऑन अराइवल फॉर मी दैट टाइम। तो फिर वहाँ फिलीपींस जाके हमने उनका जो इवेंट था वो किया। उसके बाद फिलीपींस के अलग अलग जगह वी डिड सम फ्यूजन फूड फेस्टिवल, थोड़ा उनका मिला के, थोड़ा अपना मिला के, थोड़ा इधर उधर। फिर उसके बाद में चाइना जाने का भी मौका मिला उनके साथ। फिलीपींस कितना टाइम रहे आप? फिलीपींस में रहा 6 महीने। ये कब की बात होगी? दिस इज़ 2008, जनवरी 21 जनवरी को चला गया था मैं। उसी बीच में हम फिलीपींस में अलग अलग रिजॉर्ट्स में इधर उधर जाके टूर कर रहे थे कि यार एक 5-6 शेफ की टीम है, ये इस आइलैंड जाना है, इस आइलैंड जाना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। फिर फिलीपींस के बाद आप बोले कि आप गए चाइना। हाँ, फिलीपींस के बाद चाइना गया, हांगकांग में भी हमने फूड फेस्टिवल किए वहाँ पे। अब हल्द्वानी का आदमी फिलीपींस पहुंच गया, वहाँ को उसको अलग माहौल मिल रहा होगा। हाँ, वहाँ मतलब कुछ अलग हुआ, क्या हुआ? फिर आदत सी पड़ गई ना वहाँ से। हमने देखा यार लाइफ स्टाइल ही जगह चला यहाँ पे। हम तो मतलब कहाँ रह रहे यार हम तो। हम लोग बहुत ही पीछे थे। उनका लाइफस्टाइल अलग, उनका रहने का अलग, उनका ग्रूमिंग सेंस अलग। इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी। और फिर आप आए चाइना। चाइना चाइना कितने समय रहे? चाइना 2 महीने का था, ये ओलंपिक्स के टाइम पे। अच्छा, वहाँ से कोई कॉल आई थी या ना कोई ना, यही फ्रेंड था जो हमारे शेफ थे, जिन्होंने आपको फिलीपींस हाँ। बुलाया था? इनके वर्ल्ड ओवर प्रोजेक्ट चलता है, तब उनके चलते तब मेरा चलता है। जैसे मेरा भी अगस्त में यूएस जाने का है, तो आई एम गोइंग टू कंसल्ट फॉर इंडियन रेस्टोरेंट न्यू जर्सी में। वो पहले यहाँ ब्रिटिश एयरवेज के हेड थे, ब्रिटिश एयरवेज में लॉजिस्टिक्स देखते थे। तो ही वॉज माई गुड फ्रेंड। बैंगलोर में वी शेयर्ड अपार्टमेंट। और वो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, बोले हेम आ जाए यार। तो फिर मैं टीम बनाई। एक शेफ हेम रतुड़ी है, वो लंदन के हैं, वो ये और मैं पहले बैंगलोर में साथ काम करते थे। वो यूके सेटल हो गए, तो वहाँ से वो आएंगे, यहाँ से मैं जाऊँगा, तब जाके उसका रेस्टोरेंट वहाँ खोल खाल के सेट करके हम लोग आ जाएंगे। कितने समय का होता है ये? डिपेंड करता है। देखो हम बेसिकली 2 से 3 हफ्ते में कर देता हूँ मैं, जब जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसका फूड डिज़ाइन करना, कॉस्टिंग करना, ये करना, वो करना, सोर्सिंग लाइनअप करना, तो स्टाफ ट्रेन करना, वो रेसिपी राइटअप करना, ये सब एक पैकेज बना के भैया अब चलाना है काम तुम्हारा। 2 कंट्री होगी साहब, चाइना और फिलीपींस। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद मैं आ गया वापस हल्द्वानी। तो बैंगलोर नहीं गया, अभी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। मेरी वाइफ है जो अभी शी इज़ फ्रॉम नागालैंड। कॉलेज से आपकी गर्लफ्रेंड थी या ना ना, बाहर? बैंगलोर में। बैंगलोर में। वी मेट इन बैंगलोर। तो फिर मैंने कहा बैंगलोर नहीं जाता हूँ, चलो क्या करे, दिल का हाल वही। हल्द्वानी आ गया। मैंने ये हल्द्वानी में पीटीयू होता था, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो यहाँ मैंने पढ़ाने का जॉब ले लिया। आई यूज्ड टू टीच F&B प्रोडक्शन। तो उसके बाद एक दिन मैंने क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेक्चर दे दिया, गलती कर दी। तो बच्चे बोले सर हम 4 लाख दे के ठेला थोड़ी लगाएंगे। मैंने बोला यार कल के तुम काम सीख जाओ, बढ़िया एक ठेला भी लगाओगे ना। तो
यू विल नेवर हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। अब उसमें से 50-60 का बैच, उसमें से 2-4 बच्चे चटक होते हैं। सर हम 4 लाख 5 लाख फीस देकर ठेला थोड़ी लगाएंगे। कोई नहीं, मैंने फटाफट, चोट लगी अंदर ही अंदर, आप तो सामान वाली बात आ गई। मैंने कहा इनको करके दिखाना है, तो मैंने कहा मेरे को 4 लड़के चाहिए, कोई बताओ। मैं 10,000 रुपये सैलरी दूंगा शाम के। तो एक भी लड़का रेडी नहीं हुआ, तो अब जिद तो पकड़ ली। फिर मैंने एक ठेला डिज़ाइन किया। ये बिजलाल के सामने लगता है अभी भी, बिजलाल के सामने अभी भी लगता है। हाँ। क्या नाम है? टक। ओके। तो आई डिज़ाइन ठेला चाइनीज़ स्टाइल में, बढ़िया बनाया, हाइजेनिक किए वो। एंड उसमें 4-5 टाइप के मोमो रखे, 2-3 टाइप के नूडल रखे, और स्टीम बंस रखे। एंड दैट स्टार्टेड पिकिंग अप। उसको अभी कौन मेंटेन करता है? चचा। अच्छा, आपने कितने टाइम उसमें दिया? मैं उसमें 2 साल दिया। शादी कब हुई ताजी फिर आपकी? 2005 से लेकर शादी हुई 2010-11 में। फिर शादी के बाद शी वाज फ्रॉम नागा, शी इज नागा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे थोड़ा कल्चरल शॉक, पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट वेरी वेल। तो फिर मैं अपने, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे को कुछ लोग पहले से बुला रहे थे न्यूजीलैंड। तो मैंने एक दिन फ़ोन कर दिया शादी के बाद। 11 दिसंबर को, 10 दिसंबर को शादी हुई। मैंने क्रिसमस के दिन फ़ोन कर दिया उनको। मैंने कहा बॉस यार, आई थिंक आई एम रेडी टू कम। मुझे 26 तारीख की सुबह में सारे पेपर भेज दिए। मेरे से बोला 2 तारीख को एम्बेसी खुलेगी, तू जाना। सारे पेपर रेडी है, 2 को ले गया, 1 हफ्ते में वीज़ा आ गया। मैं फ्लाई। 2008 से 11 तक आप हल्द्वानी में ही आपने वो चलाया? नहीं, मैंने वी सेट अप अ कॉलेज एज वेल, होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी खोला था भवाली में। कहाँ पे? भवाली में किस नाम से दादा? इंस्टीट्यूट ऑफ IHMTS करके खोला था, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म स्टडीज़। कुछ इसके अवशेष मिल जाएंगे कहीं यूट्यूब में, गूगल में। याद कीजिए। फिर आप दोबारा मूव ऑन करके कहाँ को? मैं गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, बट पैसा नहीं है। तो मैंने कहा या तो मैं जाऊँगा इंडिया वापस। पैसा नहीं है वहाँ पे? जो मैं ठेले में कमा रहा था, मुझे उससे कम पैसे वहाँ पे मिल लेते हैं। अब अपना देखो, वन एडवाइस, इफ यू स्मोक, यू ड्रिंक, यू शुड नेवर गो टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। $30 का तो सिगरेट का पैकेट था तब। तो आपकी सैलरी क्या थी? $14-15 थी तब। तो थोड़ा रिसर्च किए, बदला ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बढ़िया सैलरी मिलती है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मैंने अपने आप को दिया था, मैंने कहा यार लेट्स डू। अगर अगले 3 महीने में मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिला तो मैं इंडिया वापस चले जाऊँगा। न्यूजीलैंड में कितना समय रहे आप? न्यूजीलैंड में रहा 1.5 साल। आई वॉज लाइक गोइंग इनटू डिप्रेशन देयर। आ तो गया मैं, अब मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब मैंने कहा यार अच्छा खासा जमा जमाया काम मैंने चीज़ा को दे दिया, अब कैसे मांगू वापस। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जॉब कर लेंगे दोबारा। तो मैंने कहा जॉब तो मिली नहीं है। तो न्यूजीलैंड से मैं ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रूरी में वैकेंसी आई थी। अब उसका देखा मैंने, साले में एक देयर इज अ वेब पेज कॉल्ड seek.com। उसमें मैं चेक कर रहा था। अब देखा, उसमें दिखा है कि 402 एप्लीकेशंस जा चुकी हैं इनको, और उसकी डेट एक दिन पहले ख़त्म हो गई। मैंने कहा अप्लाई कर देता हूँ यार। इट वॉज लाइक फ्राइडे, हाँ फ्राइडे था। तो मंडे को मुझे कॉल आ गया, मेरा ईमेल ऊपर से ही होगा शायद। दैट इज़ वन थिंग आई रियलाइज, जॉब एप्लीकेशन आई तो सबसे पहले मत डालो, बंद होने से पहले डालो। सो योर ईमेल इज़ ऑन टॉप। तो पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, फिर ये हुआ, सब कुछ हुआ। तो विद इन 2 वीक्स आई गॉट माई ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। एंड मेरे को जो सैलरी वहाँ मिली थी न्यूजीलैंड में, आई सिक्योर्ड डबल पैकेज। ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी पहली जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसकी कोई यादें, कोई किस्से कि वहाँ जाके ऐसे मजा आया? I joined them as an Indian chef. Later on, I retired from there. Not retired, I left them as a head chef. और कितने समय में?
7-8 साल काम किया मैंने उनके साथ। हाँ, 7-8 साल काम किया वहाँ पे। तो जब मैं ज्वाइन किया था, जो हमने वहाँ पे वी हैव टू टेक ओनरशिप टू डू समथिंग। तो कैसे सेल्स बढ़ानी है, कैसे क्या करना है, कितना R&D करना है, कितना ये करना है, वो करके जब आप कंपनी के लिए पैसा बनाओगे ना, तभी कंपनी आपको पे करेगी। देगी उसी से एक हिस्सा देगी। अब आप वहाँ सेटल हो गए, आपने 8 साल काम किया, फिर आपने वो छोड़ दिया, मतलब वहाँ पे जॉब छोड़ दी। फिर क्या आपने वहाँ पे स्टार्ट किया? फिर मैं पर्थ मूव किया। पर्थ एंड ब्रूम इज 2500 किलोमीटर दूर है। 2,500 किलोमीटर दूर है? हाँ। कहाँ से? ब्रूम से पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, बट डिस्टेंस काफ़ी लंबा रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ टाइम जॉब किया। ये जो ऑप्टस स्टेडियम है उसमें भी कुछ काम किया, एंड फिर उसके बाद अपना रेस्टोरेंट खोला। और वहीं पे 2 रेस्टोरेंट थे, 2 1 2 3 3 रेस्टोरेंट तो खुद के खोले, कुछ 1-2 पार्टनरशिप में भी किए। एवरीबडी हैज़ टू वर्क देयर। वहाँ पे ना देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, और खासकर कोविड के बाद। कोविड में तो चलो ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, सब कुछ है, बट उसके बाद जब कोविड रिकवरी प्रोग्राम लाई गवर्नमेंट, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आया, जब उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, अब तो इन लोगों ने बोला यार अब रिकवर कैसे करें, तो जो हाउस इंटरेस्ट रेट है बढ़ा दिया हमने, कि सबसे पहले अपना मकान तो बचाओगे ही। तो ठीक है, फॉर मी इट वाज गुड। आई बॉट अ हाउस दैट टाइम। मैं मकान लिया उस टाइम पे, जब लो पे था मकान लिया, जब पीक पे था मैं छोड़ का बेच का उसके, मैंने कहा चलो इंडिया चलता है, हो गया काफ़ी। क्योंकि जो सर्वाइव वाले बिजनेस करते हुए इतना समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, और वो इतने बड़े एरिया में स्कैटर है, जो इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, अब आप ये सोचो 2.5 करोड़ लोगों को आप इतने एरिया में फैला रहे हो, तो आपके हिस्से में कितने लोग आ रहे हैं। तो मेरे को तब तक ये समझ में आ गया, मैंने कहा बिजनेस करना है, यू नीड क्राउड, और इंडिया और चाइना से बढ़िया कोई जगह है नहीं बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे हर लेवल का आदमी है। सो पीपल आर डूइंग दैट, लाइक जो भी सेंसिबल है। मैंने 2-4 लोगों को मोटिवेट तो किया आने के लिए। मैंने कहा आ जाओ यार, करेंगे कुछ। एक आने वाले हैं लंदन से भी, देवप्रिया के, जो पुलिस शेफ हमारे। आप जैसे ना अलग अलग जगह रहे, और अलग अलग टाइप के लोग आपको मिले होंगे। अभी इंडिया में नहीं आते हैं, सिर्फ बाहर की कंट्रीज का ही देखते हैं। सबसे बढ़िया माहौल आपको? मेरे को ऑस्ट्रेलिया वाज गुड, डिसेंट, बहुत बढ़िया। यहाँ से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ की जो जो लोग रहते हैं वो भी दूर दूर रहते होंगे ऐसे। हाँ। तो वो मैनेज करना, वहाँ पे बिजनेस मैनेज करना, ये सब चीज़, दैट वाज लाइक बिजनेस तो सही है, बिजनेस यू आर डूइंग, बट यू नो, अब जब ये कोविड रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लोगों की वही, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है थोड़ा, और इन्फ्लेशन आपका हाइक करेगा ही करेगा हर साल, और आपके जो सेविंग्स थी, जो आप स्पेंड करते थे बाहर, वो आप अपना मकान बचाने के लिए आगे दे रहे हो बैंक को। फॉर एग्जांपल मेरा जो मॉर्गेज जाता था, मेरा $420 जाता था फोर्टनाइटली, 2 हफ्ते में। अब वो 1-1.5 साल में इतना बढ़ गया कि 1220 रुपया हो गया वो। अब जो एक आदमी की एवरेज सैलरी है, जो उसको टेक होम मिलती है टैक्स वैक्स काटने के बाद, जो मीडियम क्लास काम कर रहा है, 70 से $80,000, तो उसका टेक होम आता है करीबन वही $2500-2600, 2 हफ्ते में आ रहा है। अब आप, अगर आपकी फैमिली है, आप लगा लो आपने 1200 वहाँ दे दिए, 200-300 का आपका पेट्रोल लग गया, 200-300 आपके खाने के लग गए, बिजली का बिल है, इंटरनेट है, फ़ोन है, तो लोग जब, जो अकेला आदमी काम कर रहा था, तो और लोग काम करने लग गए, तो यू आर नॉट सेविंग मनी। ये हमने कहा मकान ही तो यार, साले को बेचो, निकलो इंडिया जाओ, 5-10 साल यहाँ बिजनेस करो, बाद में आ जाएंगे वापस। जॉब को छोड़ के बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया आपके पास?
मैं जॉब कर करके थक गया था। मैंने कहा अब तो जॉब किसी के लिए नहीं करूँगा, अपने ही करूँगा, और या फिर करूँगा कंसल्टेशन जिसमें फ्री हैंड होता है। क्योंकि अब इतना काम, जब आप अपने काम को उस लेवल से जानते हो ना, then you don't like anyone's interference. You have made your mark over there. तो या तो फिर आप उतना ही करोगे, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। राजू, आपके पिताजी का एक ठेला होता था, सुना है, ना, चाय का। चाय की दुकान है। चाय की दुकान होती थी। अभी भी है। अच्छा, कहाँ पे? ये हैडलगेट हल्द्वानी में। अच्छा, अभी भी चल रही है, कंटिन्यू हाँ, चल रही है। अभी आजकल छोटा भाई देखा उसको। और एक टाइम पे जब नैनीताल रोड काफ़ी खाली सी रहती थी, तो ही यूज्ड टू बी द ओनली टी शॉप इन हैडलगेट बिटवीन डेवी कॉलेज से ऊपर को, कॉलेज चौधरी भवन से ऊपर को एक ही दुकान थी। उसके बाद शीशल में थी दूसरी दुकान है। पिताजी के बारे में आप कुछ बताएंगे अपने? सर पिताजी पिताजी हमारे आए ताकुला गढ़नाथ से। तो यहाँ के, जैसे हम लोग यहाँ से बाहर गए, तो वो भी अपने घर से बाहर निकल के हल्द्वानी आए कि यार चलो, पहाड़ में तो कुछ है नहीं, अब यही कुछ करेंगे। तो यहाँ के ही स्टार्टेड चाय की दुकान, फिर जनरल स्टोर खोला, एंड बाद में अतिक्रमण हुआ, तो आधी दुकान चली गई। तब तो ऐसी था हल्द्वानी, आपने देखा होगा। चाय का पिताजी का ठीक ठाक था। वो सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक फील्ड इंजॉय था। तो मेरा वापस भी उन्हीं के चक्कर में आया मैं। उनको भी थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम आ गया था। तो यार when your father is 75 plus, 78, 78, 79, he is somewhere like that. तो you have to come back. मैं ये नहीं चाहता कि यार अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, और वही चीज़ मैं अपने बच्चों से अपने नहीं चाहता। ना, आपके घर में योर पेरेंट्स ओनली ग्रो यू अप। अगर पिताजी के लात बैठे जो भी है, 1-2 बार ही पिला उन्होंने बढ़िया से। लीची चोर दी मैंने एक बार। कौन सी क्लास में हो गया तो? मैं हाँ था 7वीं 8वीं में था। तो ये सुबह सुबह गर्मियों में घूमने जा रहे हैं, मेरे सेंटर के बगल वाली गली से लीची चोर उसने पकड़ लिया। हम लोग भाग गए, साइकिल में 2 लड़के थे हम। वो साला बंदूक लेके आ गया पीछे पीछे, और पिताजी को निकल गया। अब पिताजी ने दुकान में आके पिताजी को बोल दिया, वो गोली मार दूँ ऐसे करते हैं। अब पिताजी ने उससे तो कुछ नहीं बोला। वो घर आए, यार हमारे घर में वो कुछ बल्लियाँ रखी हुई थी, आते ही एक बल्ली मारी, उसके 2 टुकड़े, फिर उससे मारा, उसके भी 2 टुकड़े। जब पिटता है ना आदमी, उसको लगता भी नहीं है पहली बार, वो थोड़ी देर कंफ्यूजन में ही रहता है कि यार हुआ क्या। फिर वो पाइप पड़ा था पानी डालने वाला, वो 8-10 मीटर का पाइप उसने 2-3 मीटर का कर दिया तोड़ तोड़ के ना। ठीक है यार, शाम को मिठाई ला रहे, 2 लड्डू खा ले। मैंने कहा ये क्या था यार, उसका हाथ भी टूट गया था उस चक्कर में। अब यार किसी का लोटा चोरी करेगा तो क्या होगा। ही डिड द राइट थिंग। तब टाइम ऐसी था, तो लातों की भूत बात से भी नहीं मानते थे ना। तो हम लोग उस टाइम पे, पहले से पिटाई ज्यादा होती थी, अब कम हो गई है। अब तो हाँ, अब बच्चे थोड़ा ऑफेंड हो जा रहे हैं। हाँ, अब नहीं होती पिटाई, लेकिन पहले तो बढ़िया होती थी, अच्छे से। दिल खोल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के बच्चे भी कमजोर है, हाँ, इनकी फिटनेस भी नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशनली वीक। अच्छा दादा, आप चाइनीज और कॉन्टिनेंटल के एक्सपर्ट है। हाँ, उत्तराखंड में जो उत्पाद होते हैं उनका कैसे इसमें इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। अभी देखो इसके ना थोड़ा सा हमको बैठ के रिसर्च डेवलपमेंट, अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि उत्तराखंड में क्या क्या उगता है। एक रिसर्च तो आपने उसकी करी रखी है, टर्टल बीन रिसेटो, इस बारे में कुछ बताइए। दयू हुआ क्या, टर्टल बीन रिजोटो, रिजोटो बेसिकली एक राइस का डिश है। इटली से स्टार्ट होता है। उसमें जो राइस लगता है अर्बोरियो राइस। अब हम लोग मेन्यू बना रहे थे भाई, बोर्ड रूम पे जिस कंपनी में काम करता था, तो
जैसे मेन्यू के ट्रेंड चेंज होते हैं, कौन सा खाना आगे बढ़ेगा, कौन सा खाना पीछे जाएगा, तो वो स्टडी करने के बाद हम लोग मेन्यू डेवलप कर रहे थे। तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर बोले यार हम कुछ वीगन आइटम्स करो। हमने कहा वीगन कर देते हैं। तो वीगन में हमने कहा यार साला का भटके जलाई डालो। वीगन क्या होता है जिसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट ना हो, दैट इज़ वीगन। तो हमने बोला यार इसी को स्टार्ट करो। थोड़ा उसको मॉडिफाई किया हमने। भटके जो लोग बनाते लोहे की कढ़ाई में थे, थोड़ा वाइट वाइन, कुकिंग वाइन डालते थे। तो दैट बिकेम अ हिट। $30 के हिसाब से काफ़ी बेचा हमने वहाँ पे। $30 के साथ $30 $30 इज़ वेरी गुड प्राइस फॉर भटका जोला। तो तो उसमें हम सामने वही यहाँ तो मूली खींच के देते हैं। तो हमने मूली को थोड़ा बढ़िया प्रोसेस करके हल्दी हल्दी लगा के कुछ धनिया, लहसुन का और इसका धनिया का नमक बना के साइड में नॉक किए देते हैं। भैया डाल लो अपने हिसाब से। नमक भी जो यहाँ का नमक होता है, पहाड़ी लूण, वही वाला। थोड़ा तो पॉसिबिलिटीज़ है, कर सकते हैं। तो किया उस टाइम में मेरे हाथ में चीज़ें थी यार, मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू डेवलपमेंट मेरे पास था। तो हमने अपना भी चलाओ यार कुछ। तो ये चीज वहाँ पे अभी भी चलती है, ये जो डिश है। ये मैंने वहाँ जॉब 2021 में छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने 2 साल तो चलाया। उसके बाद कई बार स्टाफ चले जाए, रेसिपी छूट जाती है। फिर वो टेस्ट मेंटेन करना। जी, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और भी करी उसके अलावा कुछ? नहीं, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया कि मेरा फोकस कई और चीज़ों में रहा। मैं आई वाज मोर इनटू R&D में। मैंने ये वर्ल्ड का पहला अल्कोहलिक आइसक्रीम मैंने ही बनाया था। ओके, क्या नाम है उसका? जिंजर बियर सोरबे। ओके। वो अभी बिक रहा है वहाँ पे। फिर मैंने कई सॉसेस बनाई अपनी, स्मोक बर्बन बारबेक्यू सॉस, जिंजर विस्की बारबेक्यू सॉस, जो मैं भी यहाँ भी स्टार्ट करने के बोल रहा हूँ। ये इंडिया में भी वेस्टर्न खाना चल रहा है, हेल्थ फूड। ठीक है, आने वाले 5 साल में हर घर में एक बारबेक्यू होगा यहाँ पे। तो अच्छा बारबेक्यू सॉस यहाँ पे किसी के पास नहीं है। जो बाहर की कंपनी हाइंज है, इनके पास है। दैट इज गुड बट नॉट दैट ग्रेट। आप फिर आ गए इंडिया वापस फिर से। यहाँ के आपने जेन यम चा नाम से ये ओपन किया हुआ है। जेन यम चा क्या चीज़ है? सर, zen means inner happiness and Yamcha is a Chinese fast food restaurant model। इसमें काफ़ी देश फास्ट फूड चलता है एंड यू गेट मोर वेराइटीज देन अ ट्रेडिशनल चाइनीज रेस्टोरेंट। एक्सक्लूसिव, there should be exclusive place where you can have oriental or pan Asian food। अभी जो इंडिया में चलता है वो चलता है मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। सब चीज़ एक जगह मिल जा रही है। दैट्स आई गेस विशाल नगर बाग आपको सारा सामान मिल रहा है, पैकेजिंग का भी, ये भी, वो भी। तो उसमें एक एक्सक्लूसिविटी नहीं आ पाती, स्टाफ उतना डिलीवर नहीं कर पाता। जैसे आप कोई भी केस स्टडीज लोगे ना, तो रामेश्वरम है, बैंगलोर में कैफे मिला है, तो अपना सिंपल मेन्यू है उसका, तो उसी में फोकस कर रहे हो। मुझे फालतू की चीज़ नहीं करनी। मैं पकड़ा है अपना कि हमें ये है, वही चीज़ का फ्यूचर है आगे। क्योंकि जो अभी जो स्पेंड करने वाले बच्चे हैं, यूल बी सरप्राइज कि सन 2005 के बाद पैदा हुआ है, वो अभी मार्केट में कस्टमर्स है। ये लोग, इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो इन्हें मालूम है नया ट्रेंड क्या चल रहा, चलो यार ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे। लाइक जब हमने यहाँ पे किमची विमची रखा स्टार्टिंग में, किसी ने ऑर्डर किया एंड दे सेड यार ये ठंडी गोभी क्यों दे दी? ये क्या हो गया यार? ये ठंडी, ये किमची है सर, ये तो खराब जैसी हो रही है। तो इट्स अ बिट चैलेंज एज वेल कि यार पीपल डोंट नो। नाम सुना हमने किमची, नाम बहुत बढ़िया लग रहा, इट्स प्लीजिंग इन देयर ईयर्स, यू नो। किमची है, सुशी है। अब एक दिन एक आया मेरे को 2 फीडबैक मेरे गूगल में ऐसे लिखे हुए हैं, ठंडी गोभी खिला दी।
और भात खिला दिया। मैंने कहा यार यू ऑल यू कैन डू इज इग्नोर। मैंने कहा करो यार, लिखो, बी हैप्पी, डोंट एजुकेट योरसेल्फ। यू नो, अब किमची, किमची है, इट्स फर्मेंटेड होती है, उसमें राइस एप्पल डाल के फर्मेंट करता है, मिर्च का पेस्ट। मैंने कहा यार बस, तब तो मैं सीधे इम्पोर्ट ही करवाता था। मैं उसको दिखाया, मैंने कहा बस ये है डब्बा, ये देखो ये कोरिया से आ रखा है, यही किमची होता है, ऐसा ही होता है। एंड ही रोड अ नाइस लेंदी बड़ी रिव्यू इन गूगल। ये आजकल ना हमने मेन्यू के पीछे एक चीज़ लिखी हुई है, तो हमने मेन्यू के लास्ट पेज में लिखा, बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि भाई पढ़ लो ये लिखा क्या है। अगर तुम्हें कोई खाना पसंद नहीं आए, यू टेल अस, इट्स अ गेस्ट बेस्ड गेम। आपके टेस्ट बड्स क्या है, मेरे बनाने का स्किल्स क्या है। अब आप यहाँ पे आ गए तो बोल भी लो थोड़ा। हाँ, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग टू गूगल एंड मेकिंग अ बैड रिव्यू अबाउट दैट, तो आप सीधे बोलो यार फेम यहाँ पे आओ, ये सही नहीं है। इफ इट्स नॉट राइट विल रिप्लेस इट, वी विल रिफंड यू, है ना, सिंपल। बट बंदे जाते हैं, दे ऑल आर कीबोर्ड वॉरियर्स नाउडेज। सोशलाइज होना बंद कर दिया है। हम लोग यहीं पे हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, वो जाएगा घर में। हाँ, ये वाला ज्यादा हो गया था जो एक्चुअली। टारगेटिंग नॉट ओनली मी बट एनी बिजनेसेस और एनीथिंग। अच्छा दाजू, एक चीज और ना, यहाँ लोगों के दिमाग में बड़ी एक चीज है कि चाइनीज खाना नहीं खाना चाहिए। हम वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि चाइनीज नहीं खाना है, मोमो खाओगे, चाउमीन तुम्हारे पेट में चिपक जाएगी, वो ये हो जाएगा। लैक ऑफ नॉलेज। अगर नूडल लोगों के पेट में चिपकते तो जापान चाइना हमसे इतना आगे नहीं होता, कोरिया इतना आगे नहीं होता। और दूसरी बात जो इंडिया में है कि अजीनोमोटो इज गुड बैड फॉर हेल्थ। अगर वो इतना ही नुकसानदायक है तो गवर्नमेंट क्यों उसको बनवा रही है। हड्डियाँ गलती है उससे, यार नए नए वो चलते हैं। इट्स अ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। जो पहला अजीनोमोटो बना था ब्रोकोली से बना था, अभी सीरियल से बना दाल आलू से, तो इसमें कोई नहीं है, इट्स अ टेस्ट एनहांसर। अभी कई अजीनोमोटो सी कैल्प से ही बनते हैं, समुद्र के अंदर निकली काई से, जो ऑल ऑर्गेनिक और नेचुरल है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। 1960s में अमेरिका में जोक चला था, एक किसी ने लिखा यार एक चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत चलता था और रेस्टोरेंट कम चलते थे क्योंकि अजीनोमोटो यूज़ करता था। उसका टेक फैला दी यार अजीनोमोटो गलत होता है। वो जोक इतना वायरल हुआ कि लोग अभी तक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। अगर आप मुझे एक कंट्री बताओ वर्ल्ड में जहाँ पे अजीनोमोटो बैन है। अजीनोमोटो से ज़्यादा नुकसानदायक क्या मालूम है? जो फूड कलरिंग होती है ये ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये तो बच्चों के मूड से खेलता है ना। आप मिठाइयों में खिला रहे हो दबा के, आपको कोई फर्क ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को इतना। दाजू, जो आपकी ये जर्नी है पूरी, इसको हम रिवर्स माइग्रेशन समझे या इसको क्या, मतलब आपकी नज़रों में क्या है? It's a reverse migration. It is 100% reverse migration. So, you know, you have options to live anywhere. You can stay there, you can stay here, but it's your choice. I choose to be here at my home. और मुझे यहाँ पे मार्केट दिखती है, मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग दिखते हैं कि बिजनेस करने के लिए। आई थिंक आई विल बी मोर सक्सेसफुल हेयर देन ऑस्ट्रेलिया। दैट इज़ माई सीक्रेट। देखो मार्केट है यहाँ पे, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आप कोई सा ही प्रोडक्ट बनाओ। आपका 150 करोड़ इंसान है, हम 2.5 करोड़ में क्या कर लेंगे यहाँ पे? ठीक है, इट्स गुड। ये ऑस्ट्रेलिया हमें भी था, पर जब धीरे धीरे आंखें खुली, बिजनेस समझ में आया, तो यू नीड क्राउड टू डू बिजनेस। और माचिस का डब्बे वाला कितना कमाता होगा? जो माचिस का डब्बा बनाता है 50 पैसे का 1 रुपये का आता है। सोचो कितने माचिस के डब्बे बिकते होंगे दिन में। तो यहाँ तो मार्केट बड़ी तगड़ी है। एंड इफ यू डू इट राइट, आपका एम, आपका टारगेट मार्केट, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इंडिया विल गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर नहीं मिलता है।
आप किसी भी शहर में हो, 10 लाख से ज़्यादा लोग तो होंगे नहीं वहाँ पे, या 20 लाख। और जहाँ पे 20 लाख लोग होंगे वहाँ पे कम से कम 10,000 रेस्टोरेंट्स भी होंगे। न्यूयॉर्क के अंदर 20,000 से ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, लगा लो आप। अब वो कितना सेल कर लेता होगा, वो थोड़ी यहाँ का इंडिया वाला भी सेल कर पाएगा। इंडिया का मार्केट सेगमेंट ही अलग है। देयर आर ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। अभी कोविड के बाद पीपल आर स्पेंडिंग मनी, पीपल आर लिविंग द लाइफ, जो पहले नहीं होता था। पहले सब बचा के रखते थे, थोड़ा ये भी खा लो, ये भी खर्चा कर लो, यहाँ भी घूम लो। तो अभी जो उत्तराखंड में टूरिज्म चलता है, तो पहले इतना क्राउड नहीं होता था, अभी अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड। फूड इंडस्ट्री में अगर कोई नया आना चाह रहा है, अगर कोई करना चाह रहा है, नया बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? पहले अपना मार्केट रिसर्च, देन फाइंड योर कंपटीटर्स, कि आप जो कर रहे हो कितने लोग कर रहे हैं। फॉर मी आई कैन प्राउडली से आई एम द ओनली वन हियर, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपने अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करनी है पहले, फिर देन यू कम टू प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट ए क्लास होना चाहिए, बिकॉज जो आपके वहाँ आएगा वो तभी दोबारा आएगा, वरना नहीं आएगा। देन योर प्राइसिंग एंड प्रेजेंटेशन, हाइजीन एंड क्लीननेस, दैट इज़ द ओनली थिंग पीपल नीड। इससे बाकी कुछ नहीं करना आपने। इन 5-6 चीज़ों पे रहोगे, योर ब्रांड विल बी वेरी सक्सेसफुल। सर भीड़ इतनी है, आप आज चाय भी बना रहे हो, दिन में 1000 चाय बेचो और 10-15 रुपये एक चाय बिक रही है, तो देयर पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बट थोड़ा हमारे वहाँ बच्चे ना, मैं छोटा काम छोटा लगता है, तो दे डोंट वांट टू डू इट। बट जब तक करोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। अब बड़ा फेलियर लेने के लिए तो इतनी हिम्मत रख लो। अगर बड़ा आपका फेल हो गया, आपने पूरा ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, आप समझ नहीं पाए प्रोजेक्ट को, आपने बोला चलो कर लेते हैं यार, इतनी की बात है, तो वैसी चीज़ें काम नहीं करती। दैट इज लक बेस्ड, दैट इज नॉट योर प्लान बिजनेस। आई से हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो बच्चा होता है ना हमारे पहाड़ का, वो या तो फौज की तैयारी करता है या वो एचएम, मतलब यही दो चीज़ें ऐसी है जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो होटल मैनेजमेंट फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा टेक्निकल में जाओ, टेक्निकल लाइक बेकरी, किचन, जिसकी डिमांड ज़्यादा है। एंड इफ़ यू आर गोइंग एंड डूइंग दैट, यू हैव टू लर्न एंड डू इट सिंसियरली। पैसा वेस्ट नहीं करना। इट्स नॉट ईजी टू डू होटल मैनेजमेंट, बहुत मेहनती काम है। ये 90% लड़के छोड़ देते हैं बाद में। क्या किया होटल मैनेजमेंट किया, आप कहाँ कर रहा है? कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। तो किचन की हीट होती ना, जो लंबे घंटे होते हैं, हर कोई ले नहीं पाता उनको। आपको 5 साल 6 साल देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। वंस यू लर्न अ स्किल, वंस योर गेम इज अप, उसके बाद आता है पैसा। देन यू कैन गो एंड नेगोशिएट कि यार मेरे को ये सैलरी चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। या आपके कोई स्किल्स ही नहीं है, आपने होटल मैनेजमेंट किया है, डिग्री थोड़ी पकाई खाना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ बेसिकली। हाँ, हीरा है, हीरे को बस तराशना है। बस ये आपने अपने आप को पॉलिश करना है, आपने स्टडी करना है, आपने ऑब्जर्व करना है कि यार अगर ये इसमें ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। दैट इज ऑल।